आज की कहानी महाराष्ट्र के अमरावती जिले की है। यह बात 2025 की है। अमरावती जिले का एक शांत इलाका है, तपोवन। इसी इलाके की जय भोले कॉलोनी में शुभांगी तायवाड़े अपने पति और दो छोटी बच्चियों के साथ रहती थी। उम्र सिर्फ 32 साल थी। सरकारी नौकरी थी। वो एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर काम कर रही थी। पढ़ी लिखी थी, आत्मनिर्भर थी और दो मासूम बच्चियों की मां भी। उनके पति का नाम नीलेश तायवाड़े है। वो एक प्राइवेट बैंक में नौकरी करते हैं। लोग उन्हें पढ़ा लिखा और कमाने वाला आदमी मानते थे। लेकिन घर के अंदर का माहौल बाहर से जैसा दिखता है वैसा हमेशा होता नहीं। शुभांगी का ससुराल भी अमरावती में ही था। घर में उनकी सास रहती थी, जो अक्सर हर घरेलू मामले में दखल देती थी। उनकी ननद बाहर रहती थी, लेकिन जब तब फोन पर घर के फैसलों में टांग अड़ाया करती थी। ससुराल के कुछ और रिश्तेदार भी इस सब में शामिल थे, जैसे ननद का बेटा नितिन और एक महिला रिश्तेदार नयना रामटेक, जो नितिन की भांजी लगती है। इन लोगों का बर्ताव भी कुछ अच्छा नहीं था। 25 मई 2025 की सुबह अमरावती की जय भोले कॉलोनी में एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने सबको हिलाकर रख दिया। शुभांगी तायवाड़े के घर से एक अजीब सन्नाटा आ रहा था। करीब सुबह 8 बजे अचानक नीलेश तायवाड़े घर से भागते हुए बाहर आए। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। उन्होंने पड़ोसियों को बुलाया। जब लोग घर के अंदर पहुंचे तो देखा शुभांगी एक कमरे में बेसुध पड़ी थी। कोई हरकत नहीं थी। नजदीक जाकर देखा गया तो वह सांस नहीं ले रही थी। फौरन एम्बुलेंस बुलाई गई, लेकिन अस्पताल पहुंचते पहुंचते डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुभांगी की मौत की खबर सुनकर मोहल्ले के लोग स्तब्ध रह गए। मायके वालों को जब खबर मिली तो वह दौड़े दौड़े अमरावती पहुंचे। उधर पुलिस को भी सूचना दी गई। गार्डगनघर पुलिस थाने की टीम ने घर का मुआयना किया और कुछ चीजों को कब्जे में लिया, जैसे मोबाइल फोन, कमरे की स्थिति और आसपास की बातें। अब तक किसी को साफ साफ नहीं पता था कि शुभांगी की मौत किन परिस्थितियों में हुई है। लेकिन शुभांगी के परिवार वालों ने जो बातें बताईं, उसने शक की सुई सीधी ससुराल वालों की ओर घुमा दी। परिवार का कहना था कि शुभांगी पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से बहुत परेशान चल रही थी। कई बार फोन पर उन्होंने इशारों में कहा था कि उन पर बहुत दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि शुभांगी ने कोई चिट्ठी नहीं छोड़ी, लेकिन उनके कमरे में कुछ ऐसे संकेत जरूर मिले जिन पर पुलिस ने गौर किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था और शव को अमरावती के सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहां डॉक्टर्स की टीम ने सावधानी से शव की जांच की। जांच पूरी होने में कई घंटे लगे। शाम होते होते रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से आया कि मौत का कारण दम घुटने से हुआ। गले पर रस्सी के निशान थे, यानी फांसी के कारण दम घुटना। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके शरीर पर कोई ताजा चोट या संघर्ष के निशान नहीं थे, जिससे सीधे तौर पर मारपीट से मौत की संभावना नजर नहीं आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने यह तो कहा कि मौत फांसी से हुई है, लेकिन यह खुद से थी या किसी के दबाव या उकसावे से, इसका फैसला रिपोर्ट नहीं कर सकी। यही वजह रही कि पुलिस ने इसे एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट के तहत दर्ज किया। लेकिन परिवार वालों की शिकायत के बाद धारा 306 आत्महत्या के लिए उकसाना के तहत केस दर्ज हुआ। इस केस में एक और बात ने सबका ध्यान खींचा। शुभांगी के मोबाइल की कॉल डिटेल्स और चैट्स, जिनमें उसके तनाव का साफ जिक्र था। पर पूरी बात अब भी धुंधली थी। फोन कॉल रिकॉर्ड, पड़ोसियों की गवाही और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद शक की सुई अब परिवार की तरफ घूमने लगी थी। जांच के दौरान यह सामने आया कि शुभांगी को लंबे समय से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। इसी आधार पर पुलिस ने 5 लोगों को आरोपी बनाया। उसका पति नीलेश, भांजा नितिन, सास ननद और दूसरा भांजा नयन रामटेक। प्राथमिक जांच के बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल थीं। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही थी और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच और भी तेज कर दी गई थी। पड़ोसियों और मायके वालों से पूछताछ के बाद पुलिस के सामने जो तस्वीर उभरी वो बेहद दर्दनाक थी। शुभांगी तायवाड़े, जो स्वास्थ्य विभाग में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर कार्यरत थीं, धामणगांव तालुका के चिंचपुर गांव में तैनात थीं। शुभांगी अपने माता पिता के साथ नागपुर में रहती थी। अब उसकी उम्र शादी लायक हो चुकी थी।
इसलिए उसके पापा ने उसके लिए एक अच्छा लड़का देखना शुरू किया। इसी दौरान अमरावती से एक रिश्ता आया। लड़के का नाम था नीलेश, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सीनियर मैनेजर के पद पर कार्यरत था। अच्छी नौकरी, ठीक-ठाक परिवार और देखने में भी ठीक। जब नीलेश शुभांगी को देखने आया, तो पहली ही मुलाकात में उसे शुभांगी पसंद आ गई। शुभांगी को भी नीलेश अच्छा लगा। सीधा-सादा, पढ़ा-लिखा और अच्छे स्वभाव वाला। वैसे भी शुभांगी की खुद की नौकरी थी, तो दोनों तरफ से चीजें बिल्कुल फिट बैठ रही थीं। कुछ ही दिनों में इनकी सगाई हो गई। इसके बाद फोन पर दोनों की बातें होने लगीं। शुभांगी को नीलेश की बातें बहुत अच्छी लगती थीं। उसे लगने लगा था कि नीलेश उसके लिए एकदम सही इंसान है। 6 नवंबर 2021 को शुभांगी और नीलेश की शादी हो गई। शादी के कुछ ही दिन बाद दोनों ने अपनी अपनी नौकरी पर जाना शुरू कर दिया। अब हर दिन की शुरुआत होती थी। सुबह सवेरे उठना, खाना बनाना, नीलेश का टिफिन तैयार करना और फिर खुद ऑफिस के लिए निकल जाना। यही उनका रोज का रूटीन बन गया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे ससुराल का माहौल बदलने लगा। चाहे शुभांगी जितना भी काम कर ले, घर वालों को शिकायतें होने लगी। उन्हें लगता था, बहू सुबह सुबह नौकरी पर निकल जाती है, तो घर के बाकी काम कौन करेगा। उसके काम पर जाने से कुछ लोगों को परेशानी होने लगी थी। ये बातें धीरे धीरे नीलेश के कानों तक भी पहुंचने लगी। लेकिन शुरुआत में नीलेश ने शुभांगी का पूरा साथ दिया। समय बीतता गया और 1 साल कब निकल गया पता ही नहीं चला। इस बीच शुभांगी को गर्भ ठहर गया। ये खबर सुनकर घर में एक नई उम्मीद जागी। लेकिन उम्मीद बेटी की नहीं, बेटे की थी। ससुराल वाले चाहते थे कि घर में बेटा हो जो वंश को आगे बढ़ाए। लेकिन शुभांगी अपने बच्चे को लेकर बस खुश थी। उसे फर्क नहीं पड़ता था, बेटा हो या बेटी। प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में शुभांगी अपने मायके चली गई और वहीं एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। मायके में इस बात की बहुत खुशी मनाई गई। सबने बेटी को लक्ष्मी का रूप माना और बड़े प्यार से उसका स्वागत किया। लेकिन ससुराल में माहौल कुछ और ही था। वहां बेटी के जन्म को वो खुशी नहीं मिली जिसकी शुभांगी को उम्मीद थी। वहां सिर्फ मायूसी थी, क्योंकि उन्हें बेटा चाहिए था। यहीं से सब कुछ बदलने लगा। हालांकि नीलेश ने शुरू में साथ देने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे उसका असली चेहरा सामने आने लगा। शुभांगी कुछ समय तक सब चुपचाप सहती रही, लेकिन फिर ताने, शक और बातें शुरू हो गईं। सबसे ज्यादा चुभन इस बात की थी कि बेटा नहीं हुआ। यह बात वो बार बार शुभांगी को जताता, उसे नीचा दिखाता, काम करने पर सवाल उठाता और बेटी को उसकी गलती बताने लगा। ये सब शुभांगी के लिए सहना आसान नहीं था। उसने अपनी मां से सब कुछ बताया। बात पिता तक पहुंची और एक दिन शुभांगी के पापा ने नीलेश से सीधे बात करने की कोशिश की। उन्हें लगा शायद समझाने से बात संभल जाएगी, लेकिन नीलेश ने उल्टा पैसों की मांग शुरू कर दी। दूसरी बेटी के जन्म के बाद शुभांगी की स्थिति और भी बदतर हो गई। ससुराल में बेटे की चाह इतनी गहरी थी कि बेटी के आने पर किसी ने खुशी तक जाहिर नहीं की। उल्टा उसे यह कहा जाने लगा कि वह घर का वारिस नहीं दे सकी। शुभांगी की जिंदगी में तकलीफें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। अब उसकी ननद का व्यवहार भी बेहद कड़वा हो गया था। वो ताने मारती थी कि दो दो बेटियां पैदा करके उसने पूरे खानदान का नाम खराब कर दिया। घर का माहौल इतना खराब हो गया कि अब शुभांगी के भांजे भांजियां भी उसे देखकर नजरें फेर लेते थे। बच्चे तक अदब से पेश नहीं आते थे। उधर पति नीलेश भी पूरी तरह बदल चुका था। अब वो शक करता, ऑफिस से देर से आने पर सवाल उठाता, फोन चेक करता और हर बात पर आरोप लगाने लगा। बिना वजह शुभांगी पर उंगली उठाई जाने लगी थी। मानसिक दबाव अब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। एक तरफ नौकरी छोड़ने का दबाव, दूसरी तरफ बेटे को लेकर रोज ताने और अब पति का शक। इन सब ने उसे अंदर से तोड़ कर रख दिया था। जिस घर में उसने नई जिंदगी की उम्मीद की थी, वही घर अब नर्क बनता जा रहा था। 24 मई की शाम करीब 7 बजे शुभांगी ने अपने पापा को फोन किया। उसकी आवाज में बेचैनी साफ थी। उसने बताया कि 8 दिन पहले नीलेश ने उसके साथ मारपीट की थी। अब तो बात इतनी बढ़ गई है कि वो कह रहा है, दोनों बच्चियों को लेकर चली जाओ और तलाक दे दो। बेटी की बात सुनकर शुभांगी के पिता परेशान हो गए। उन्होंने बहुत समझाया, ढाढ़स बंधाया, लेकिन शुभांगी की बातों से साफ था कि वह टूट चुकी थी। जिस घर को उसने अपना समझा था,
वो अब उसे निकाल देने की बात कर रहा था। और फिर अगले ही दिन सुबह शुभांगी की मौत की खबर आई। यह सुनते ही पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। शुभांगी की मौत की खबर ने उसके पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी ऐसा कोई कदम उठा सकती है। शुभांगी एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। वो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर काम कर रही थी और हमेशा हर मुश्किल का डटकर सामना करती थी। शुभांगी के परिवार का साफ कहना था कि यह आत्महत्या नहीं है, बल्कि उसकी हत्या की गई है। उनका आरोप था कि यह सब उसके पति नीलेश तायबड़े ने ही किया है। परिवार ने थाने में जाकर पूरी बात बताई और लिखित शिकायत दी। उन्होंने पुलिस से मांग की कि इस मामले की गंभीरता से जांच हो और जो भी दोषी हो उसे सजा जरूर मिले, चाहे वो सजा फांसी ही क्यों ना हो। शिकायत के आधार पर पुलिस ने शुभांगी के पति नीलेश तायबड़े के अलावा उसकी 70 साल की सास, 38 साल के देवर, 45 साल की ननद, हथुरना और नयन राम टेके, इन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। इन पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया गया है। फिलहाल ये मामला कोर्ट में चल रहा है और शुभांगी के घर वालों को अब सिर्फ एक ही उम्मीद है कि उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।